नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वक्त है 10 बज रहे हैं और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में, जी हां, यूपी में लव जिहाद कानून पर आज मुहर संभव, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है अहम और बड़ा फैसला। जी हां, और इस प्रस्ताव को कानून विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है। तो लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर कानून का जो मसौदा है, जो प्रस्ताव है, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और गृह विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा था। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे थे, उसको लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए इस पर कानून लाने का फैसला लिया है। और इस खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता का। हमारे साथ विवेक राय जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अहम फैसला होगा जिस प्रकार से लव जिहाद बढ़ रहा है प्रदेश में और देश में, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इसको सख्ती कर रही है। तो ये आज का दिन काफी ऐतिहासिक और बड़ा दिन होने वाला है। निश्चित तौर पे आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक साल से लव जिहाद के कानून को लेकर के सबसे पहले एक साल पहले इसको प्रस्ताव की बात कही गई थी, जब लॉ कमीशन की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को ये बात कही गई थी, और उसके बाद जो मसौदा तैयार किया गया था उसको लेकर के अलग अलग जगहों पर चर्चाएं भी हुई हैं। और फिलहाल पिछले दिनों इस बात की खबर आई थी कि गृह विभाग ने कानून विभाग को जो पत्र है वो लिख दिया है और कहा है कि इसको लेकर के कानून जो है वो बनाया जाए। और ये माना जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के लोक भवन में आज 4:30 लगता है विवेक से संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने के लिए, उनसे अपडेट लेने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कानून विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि इस प्रपोजल को शुरुआती तौर पर अगर कहा जाए तो मंजूरी मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक होनी है 7:30 बजे, और बैठक के बाद इस पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की तरफ से, और जिसके बाद इसके कानून बनने का रास्ता आसान हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले जिस तरीके से बढ़े हैं और सरकार के जो बीजेपी की सरकार है उसके मुख्य मुद्दों में यह शामिल रहा है। तो अब इसको लेकर कानूनी जो एक्सरसाइज है, लीगल एक्सरसाइज है, वो की जा रही है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए क्या कह रहे थे आप। कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें यह मान के चला जाए कि इस प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लग जाएगी, कैबिनेट इस कानून के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे देगा? यह उम्मीद आज पूरी जताई जा रही है कि 4:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, और चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को पास भी किया जाएगा। और ये जो पूरा कानून है, ये धर्मांतरण को लेकर के बताया जा रहा है कि ये कानून होगा, और उसमें कोई एक धर्म संप्रदाय को लेकर के चीजें, धर्म विशेष को लेकर के चीजें नहीं होंगी, ओवरऑल धर्मांतरण को लेकर के चीजें होंगी। और 4:30 बजे जब ये कैबिनेट में ये चीजों को पेश किया जाएगा, तकरीबन 20 से ज्यादा प्रस्ताव, जिसमें लव जिहाद का जो मुद्दा है वो काफी अहम है, क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 सालों से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फोरम पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है, किसी को बहला फुसला के, और उसके बाद जो गलत चीजें होती हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार सख्त है, और उसी सख्ती को लेकर के ये कानून बनाया जा रहा है। पिछले दिनों यानी विवेक, आप ये कह रहे हैं कि इस कानून के दायरे में सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद या सिर्फ धोखे से शादी करने की बात नहीं होगी, धर्म बदलवा कर शादी करने की बात नहीं होगी, बल्कि किसी भी तरीके के धर्म परिवर्तन में अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो इसके दायरे में आएगा। बिल्कुल यही बात है कि धर्मांतरण को लेकर के पूरा का पूरा ये कानून होने वाला है, और वो किसी भी एक जाति, धर्म, मजहब को लेकर के फोकस नहीं होगा। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का धर्मांतरण, अगर वो सिर्फ शादी विवाह को लेकर के, झांसे में देने को लेकर के अगर वो धर्मांतरण किया गया है, तो वो सब कुछ इसके संसद में आएगा, और उन सभी चीजों को लेकर के ये कानून होगा। और इसमें जो अब अलग अलग जो चीजें निकल के सामने आ रही है, तकरीबन 3 साल से लेकर के 10 साल तक के सजा के प्रावधान है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि जो कानून आता है उसमें क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद उन चीजों को लेकर के चर्चा की जाती है। शुक्रिया विवेक, इस खबर पर पूरी तरह से अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अब की बात